पाकिस्तान में हुई खाने की कमी, फ्यूल की कमी, गैस की कमी, चाय की कमी, यूं समझ लीजिए हर उस चीज की कमी से जूझ रहा है पाकिस्तान जो कहीं और से इंपोर्ट की जाती है। कहीं खाने पानी की कमी, कहीं सरकार के खिलाफ विद्रोह, कहीं आतंकवाद से घिरा है पाकिस्तान। ये तो बस शुरुआत है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आप भी पाकिस्तान की हरकतें भूलकर उसकी खैरियत की दुआ मांगेंगे। ऐसी ऐसी तकलीफें झेल रहा है पाकिस्तान कि सुनकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक कि अपने सिटीजन्स की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दर्द पूरी दुनिया के सामने झलक पड़ा है। कभी क्लाइमेट क्राइसिस तो कभी इकोनॉमिक क्राइसिस, और इस बार दोनों की मार पड़ी है एक साथ पाकिस्तान पर। ऐसे हालात में कैसे पहुंचा पाकिस्तान, कौन है इसका जिम्मेवार? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है और उसकी असली वजह क्या है और क्या कहना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। दोस्तों, हर बार जब पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान अपना कुछ लॉजिक लगाकर भारत पर उंगली उठाने लगता है। कहता है कि भारत ने ही सब कुछ किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। लेकिन अब क्या कहना है पाकिस्तान का? अब इन हालातों की जिम्मेदार खुद पाकिस्तान सरकार है। अब किस मुंह से पाकिस्तान दोष भारत के मुंह मड़ेगा? दोस्तों, इस बार पाकिस्तान को दोष लगाने का होश ही नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस चिंता में डूबे हैं कहीं पूरा देश ही ना बिक जाए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही है। कुछ दिनों पहले तक खबरें आई थी कि पाकिस्तान में गैस खत्म होने वाली है। लोगों को प्लास्टिक बैग में गैस भरकर चोरी चोरी अपने घरों तक पहुंचानी पड़ रही है। पाकिस्तान में बिजली बचाने के इंस्ट्रक्शन अनाउंस किए गए थे। यहाँ पर 8:30 बजे के बाद मार्केट की सभी शॉप बंद हो जाती है ताकि बिजली बचाई जा सके। लोगों को 9 बजे से पहले ही लाइट ऑफ करके सो जाने की सलाह दी गई थी। फ्यूल के लाले पड़े हुए हैं और दूसरे देशों से तेल खरीदने के पैसे भी नहीं है पाकिस्तान के पास, और अब यहाँ खाने की भी कमी हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो अपने 1-2 वक्त की चाय पीना बंद कर दे, क्योंकि चाय पाकिस्तान में बहुत कम बची है और इंपोर्ट करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की महंगाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पाकिस्तान में अगस्त 2022 में एडिबल ऑयल का दाम था 600 रुपए प्रति लीटर और घी 700 रुपए पर लीटर, और दिसंबर से आटा 170 से 180 पर केजी पहुंच गया है, और वहां पर गैस 1200 रुपए प्रति सिलेंडर पे बिक रही है। यहाँ पर इन्फ्लेशन 30 से 40% तक बढ़ चुका था। 2022 में ये हो गया था और 2023 के हालात और भी बदतर होने वाले हैं। लेटेस्ट न्यूज तो ये है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है कि उनका देश फूड क्राइसिस यानी कि खाने की कगार पर है। 10 जनवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि क्लाइमेट क्राइसिस ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से प्रभावित किया है कि पाकिस्तान अपने सस्टेनेबल गोल्स भी पूरे नहीं कर पाया। दोबारा बिजनेस को पहले वाले हालात पर पहुंचाना बहुत दूर की बात है। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि उनके साथ सहानुभूति रखें। डिजास्टर के अंधेरे को अपॉर्चुनिटी के उजाले से दूर किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आई बाढ़ की बात कर रहे थे। इसी के नीचे उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान में जो हो रही है समस्या, उसे संभालने के लिए सारे जरूरी कदम उठाए हैं, और ये भी एक्सप्लेन किया है कि बाढ़ कैसे लर्निंग, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉस का बड़ा कारण बन गई है। और उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा है, उन्होंने भविष्य में आने वाले फूड क्राइसिस, भोजन के संकट को आने के बारे में सचेत किया है। मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरी सफाई दे दी है और सारा का सारा इल्जाम क्लाइमेट चेंज और बाढ़ पर डाल दिया है ताकि लोग उनकी सरकार पर उंगली न उठाएं। लेकिन असल बात तो ये है कि पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई सरकार ने कभी भी अपने देश के हालातों को सुधारने और अपने देश को उठाने की कोशिश नहीं की है। वो तो सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ते रहे। पाकिस्तान में जब से सत्ता का गठन हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं किया है। किसी को रिजाइन देना पड़ा और किसी को निकाल दिया गया। 1970 से लेकर अब तक यहाँ 29 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। सरकारें बदलती गई, कानून और नियम बदलते गए, राजनेता खुद को बेहतर साबित करने में लगे रहे, उसका खामियाजा भुगता देश ने।
और देशवासियों ने। ऐसे में एक तरफ चाइना राजनेताओं के झगड़े का फायदा उठाकर पाकिस्तान में घुसता चला गया और एक तरफ आतंकवाद सरकार की नाक के नीचे पनपता चला गया। परिणाम आपके सामने है। दोस्तों, ये भी सच है कि बाढ़ ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से प्रभावित किया है और पाकिस्तान के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन सारा दोष बाढ़ का नहीं निकाला जा सकता। पाकिस्तान में हमेशा से ही एक करप्ट सरकार बनी रही जो धर्म के नाम पर वोट अपने नाम पर कर लेती थी और सत्ता में आते ही करप्शन का गंदा खेल शुरू कर देती थी। इमरान खान का ही उदाहरण ले लीजिए, जो अपनी स्पोक्समैन स्पिरिट के साथ राजनीति में आए थे। लोगों ने उनके ऊपर यकीन किया, लेकिन उन्हें अपने कार्यकाल में अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं मिली। और उसके बाद आए शहबाज शरीफ, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर इमरान खान की सरकार गिरा दी। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और साबित कर दिया कि वो करप्ट पीएम है। आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पॉलिसीज बनाने के बजाय इमरान खान की गलतियां गिनाने में ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि वो लगातार पाकिस्तान में पंजाब के 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पूरे देश को वो एलिजिबल प्रधानमंत्री लगते थे। लेकिन पाकिस्तान में उनके आने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला और आज हालात ये है जहाँ पाकिस्तान के इम्पोर्ट 90 बिलियन है और उनके जो एक्सपोर्ट है वो आधे भी नहीं है। मतलब जो उनकी कमाई है वो आधे भी नहीं है, वो सिर्फ 30 बिलियन डॉलर है। और इन 90 बिलियन डॉलर की कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो चुके हैं। 6 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रिवील किया कि पाकिस्तान के पास 4.6 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व ही बचे हैं और पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व 5.6 बिलियन डॉलर है। यानी पाकिस्तान के पास कुल पैसा बचा है लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास, जो उसकी जरूरतों के हिसाब से ना के बराबर है। पाकिस्तान का दोस्त सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर का लोन देने को तैयार है और 1 बिलियन डॉलर यूएई की तरफ से मदद के रूप में मिलेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ को इसे लेने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा, हमारे जैसे देश को जो न्यूक्लियर पावर है, दूसरों के सामने हाथ फैलाना बहुत बेशरम हरकत है। लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ का कहना है कि लोन लेना कोई राइट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही 274 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होगा और उनकी जीडीपी है 376 बिलियन डॉलर, जिसका 1/3 हिस्सा तो लोन रीपेमेंट में ही चला जाता है और जो बचता है वो बहुत कम पड़ता है। पाकिस्तान को और लोन मिल भी जाएगा जो आगे की सिचुएशन को और भी खराब कर देगा, क्योंकि एक न एक दिन ये कर्ज चुकाना भी तो है। दोस्तों, आने वाले 3 महीने में 8 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज लौटाना है और जैसा हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के पास 10 बिलियन डॉलर ही बचे हैं। ऐसे में चीन भी पाकिस्तान को मदद के रूप में कुछ रकम देने को तैयार है, लेकिन चाइना से मदद लेने का मतलब है पूरे पाकिस्तान को ही दांव पर लगा देना। दोस्तों, क्या लगता है आप, क्या पाकिस्तान उभर पाएगा इस इकोनॉमिक क्राइसिस से? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।